डी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है क्योंकि जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स। और मुझे पता है ट्राइंगल चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जैसा मैं सब चैप्टर के लिए बोलती हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए बोलती हूँ कि जब आप कंसेप्ट समझ जाओगे, जब आपको चीज़ें क्लैरिटी कंसेप्ट की होगी तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। याद करो, एक टाइम था जब छोटी क्लास में थे, 5th 6th क्लास में थे, तो क्वेश्चन आंसर्स भी कितने मुश्किल लगते थे। लेकिन अब क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है तो हमें लगता है हम तो खुद ही आंसर बना लेते हैं। सो यही होता है, जब आप कंसेप्ट के पीछे भागोगे ना, सो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अभी आप कंसेप्ट के पीछे नहीं भागते, आप कहते सॉल्यूशन आ जाए, बस देखते ही सॉल्यूशन समझ आ जाए। सो इस चैप्टर में आप अच्छे से सारे कंसेप्ट समझते हो जाएंगे। और एक और क्या बोलते हैं उसको, चीट कोड कह सकते हैं। इस चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है जिसमें बीपीटी के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करके जाना है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी को कम मत समझना। दिस इज द ओनली चैप्टर कि जब आप बीपीटी के क्वेश्चंस देखोगे ना, प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं, 90% ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठा के आपको क्वेश्चंस वहां पे डले हुए मिलेंगे। तो बीपीटी के जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, जरूर एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, ट्रायंगल्स चैप्टर का, ठीक है। चलो विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं, चैप्टर को समझते हुए आगे चलेंगे, ऐसा नहीं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो कॉन्ग्रेंट क्या होता है? कॉन्ग्रेंट हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है, या हम कह सकते हैं जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की एग्जैक्ट कॉपी होता है। सो ये इसकी, वेरी गुड, सो ये इसकी, ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं। इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो ये इसको पूरा ओवरलैप कर देगा। सो ये होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या कोई भी कॉन्ग्रेंट फिगर जो एक दूसरे की कॉपी पेस्ट हो, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सिमिलर की, तो जो सिमिलर हमारे होते हैं ना, उसमें शेप तो आपको सेम दिखेगी लेकिन साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये भी हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये थोड़ा बड़े साइज में, ये थोड़ा छोटे साइज में। तो साइज सेम हो ना हो, शेप सेम होती है। सो शेप सेम, साइज सेम नहीं भी होगा तो चलेगा। ये फर्क है हमारे कॉन्ग्रेंट और सिमिलर ट्रायंगल में, ठीक है। सो चलो अभी आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है उसमें सब पढ़ेंगे। सो ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर भी होंगी, बट ऑल सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिमिलर में साइज अलग अलग है। देखो इस चीज को ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, और यहां पे एक और ट्रायंगल लिया। अब मैं कह रही हूं ये ट्रायंगल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। सो ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है तो सिमिलर भी हुआ। हमने सिमिलर में कहा शेप सेम होगी, साइज बड़ा छोटा भी चलेगा, अब यहाँ बराबर साइज भी चलेगा। वैसे मैं अभी थोड़ा सा सिमिलर कंसेप्ट समझा दूं तो और ज्यादा इजी होगा। अभी के लिए हमने ये पढ़ा कि सारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो है वो सिमिलर भी होंगी, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं। क्योंकि देखो अब मैं कह रही हूं भाई ये ट्रायंगल मेरा और ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रेंट है? नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। अब रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, या चलो बात कर ही लेते हैं भाई। तो जब हम कॉन्ग्रेंट की बात करते हैं तो कॉन्ग्रेंट में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, साइड्स सब इक्वल हो जाते हैं। जैसे अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इस तरीके से होता है। लेकिन सिमिलर में जो होता है, सिमिलर में क्या होता है कि सेम प्रपोर्शन में होते हैं। सेम प्रपोर्शन का क्या मतलब है बच्चे? जैसे एक ट्राइंगल आपके पास है ABC, एक ट्रायंगल है PQR, दिख रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन अगर ये सिमिलर है तो AB अपॉन PQ, जैसे मान लो ये हमारा 4 है ये 2 है, ठीक है, इक्वल होगी AC अपॉन में PR, मतलब मान लो ये 3 है तो ये 6 होगी, ठीक है। सिमिलर है BC अपॉन QR के, मतलब अगर ये 2 3 4 ले लेते हैं, चलो ये 4 है
सो ये 8 होगी। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखो जरा, अगर ए बी अपॉन पी क्यू करूं मतलब तो ये होगा 4/2, यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर करूं सो 6/3, और अगर बी सी अपॉन ये करूं तो 8/4। जरा इनको कैंसिल करो, 2 से इसको किया 2 आ गया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो देखा ये 2 ये 2 ये 2। सो मतलब हमने क्या देखा कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग, अच्छा ये नहीं कि ए बी के नीचे कुछ भी लिख दिया, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है तो ए बी के नीचे पी क्यू, बी सी के नीचे क्यू आर और ए सी के नीचे पी आर, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रपोर्शन जो है वो सेम होता है। समझ में आया? अब जैसे हम कह रहे थे कोई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, देखो जरा, ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है बच्चे, सो मान लो ये 3 3 इक्विलेटरल मान लिया, चलो हमने 3 3 3, या चलो तो वो भी नहीं करते, फिर ऐसा लगेगा कि वो तो इक्विलेटरल था इसलिए ऐसा हो गया। ये 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी 3, मतलब कॉन्ग्रेंट है तो ये भी 3 होगा, ये 6 है, ये भी 6। अब यार तुम उस पर मत जाना कि मैम ये बड़ी नहीं है सेम है, तुम लॉजिक समझा करो। अभी मेरे को याद है लास्ट में कुछ करा रही थी तो ना मैंने ऐसे रेक्टेंगल का समझाने के लिए, बस समझाने के लिए कि अगर ये इतना है सो ये इतना होगा, ये इतना है तो ये उतना होगा। भाई साहब बच्चे चढ़ गए कि मैम ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आप वो जो रेक्टेंगल है इक्वल होती है। अरे भाई जब मैं तुम्हें कोई ऐसे समझाती हूँ ना कि इस चीज से समझ लो, रेफरेंस देके, तो मेरा रेफरेंस होता है कि तुम्हें चीज समझ आ जाए, उसके पीछे लॉजिक मत ढूंढा करो, ठीक है। जैसे मैंने ये 3 लिखी है सो ये 6 कैसे हो जाएगी भाई, उससे डबल होनी चाहिए, बस समझ जाओ लॉजिक। सो 3 6 मान लो ये 9 है, ये 9 है, इस तरीके से होगा अगर ये कॉन्ग्रेंट है। तो अगर सिमिलैरिटी देखूं मैं इसमें सो 3/3, 6/6, 9/9, सब बाही कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो क्या हो गया 1:1:1, इसलिए हमने बोला था अगर दो फिगर्स हमारी कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर भी होंगी, लेकिन अगर सिमिलर है तो दिख ही रहा है, साइज अलग छोटा बड़ा हो गया तो वो कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है। असर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं इसलिए पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे। जैसे जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे उसके कुछ क्राइटेरियाज होते थे, कौन कौन से हमने पढ़े थे कि या तो तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो हम कहते हैं दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट है, या हमने देखा था ASA दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, या SAS देखा था हमने कि दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल, एक हमने देखा था AAS और एक हमने देखा था RHS। सो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे, हम कह सकते हैं क्राइटेरिया से, जिससे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे। अब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स है, बहुत इजी रूल्स है। सबसे पहला है ट्रिपल ए, ये कॉन्ग्रेंसी में नहीं था हमारे पास। अगर तीन एंगल्स सेम है, अगर तीनों एंगल्स सेम है बच्चे आपके, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे का मतलब है कि उनकी जो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है। चलो अब सिमिलरली इसी के साथ ही, अब अलग से मत समझना, इसी के साथ ये चीज आप दो उसमें भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, अब इन दो ट्रायंगल में आपको किसी ने बता दिया ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो भाई तब भी हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? अगर ये x है ये भी x हो गया, ये y है ये भी y हो गया, तो याद है ना एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है x प्लस y, और जो भी तुम्हारा थर्ड एंगल होगा इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ पे भी वही चीज होगी, x प्लस y जो भी तुम्हारा थर्ड एंगल है इक्वल होगा 180 डिग्री के। सो यहाँ पे देखो थर्ड एंगल क्या आ गया 180 माइनस x प्लस वाई, और यहाँ पे थर्ड एंगल क्या आ गया सेम 180 माइनस x प्लस वाई, यही होगा ना बच्चे। सो दैट मीन्स थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सेम हो जाएगा। सो अगर दो एंगल्स भी तुम्हें पता है ना कि सेम है, तब भी तुम कह दोगे ये दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। तो ये हो गई हमारी पहली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दूसरा होता है ट्रिपल एस, जो सेम कॉन्ग्रेंसी में था कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, लेकिन वहां पे क्या था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना। यहां पे क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में है, मतलब आपने निकाला कि AB अपॉन में DE इक्वल है AC अपॉन में DF इक्वल है BC अपॉन में EF, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ट्रिपल एस का क्या मतलब है सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो दूसरा हो गया ट्रिपल एस। आगे देखो SAS मतलब दो साइड सेम प्रपोर्शन। जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल नहीं कह रहे, हो सकती है इक्वल भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सो उसका 1:1 रेशियो हो जाएगा। सो हो सकता है वो इक्वल हो, लेकिन अगर वो सेम प्रपोर्शन में है, जब भी हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की तो हम प्रपोर्शन की बात करें, नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों
इक्वल हो, सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। सो दो साइड्स जब भी बच्चे ऐसे होगा ना एस ए एस, तो जो दो साइड्स आप ले रहे हो, जैसे अगर आपके पास है कि ए बी अपॉन में पी क्यू और दूसरा बी सी अपॉन में क्यू आर, ये अगर इस तरीके से आपके पास है, लिख देती हूं मैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर के, ये अगर आपको दे रखा है, सो दो साइड्स हो गई, एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। इंक्लूडेड मतलब कि अगर तुम्हारी ये साइड और ये साइड है, इन दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है, ये वाला, ये साइड कॉमन एंगल कौन सा है, ये, तो अगर ये यूज कर रहे हो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, तब तुम कह सकते हो एस ए एस से के ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। चलो लास्ट देख लो क्या लिखा हुआ है। रिमेंबर, ये एक पॉइंट याद कर लो, किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। रिमेंबर, सिमिलर ट्रायंगल्स में पेरीमीटर का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल रहता है। मतलब अगर तुम्हारे पास है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है हमारा इस ट्रायंगल के, तो हम कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर और अपॉन में इसका पेरीमीटर, रेशियोज की बात हो रही है बच्चे, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा इनकी साइड्स के रेशियो में। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में किसी को दिक्कत तो नहीं है। जैसे ये ए बी है तो इसकी ये वाली साइड कौन सी है, ये बी सी है, इसकी ये वाली साइड कौन सी है, ये ए सी है, इसकी ये वाली साइड कौन सी है, ये। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन पे हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स मतलब कुछ भी हमारी समझ लो, जैसे नंबर ऑफ 4 साइड्स का एक पॉलीगन बन गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, 3 साइड्स का पॉलीगन है उसको हम ट्राइंगल बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो ऑल रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सच एज, किस किस की बात हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा। किन की बात हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो कह रहे हैं अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं या दो स्क्वायर्स हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। करेक्ट, ये हमेशा सिमिलर होंगे। क्या ये हमेशा आपके कॉन्ग्रेंट हो, ये जरूरी है। अगर यहाँ सिमिलर की जगह कॉन्ग्रेंट लिखा होता, मतलब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री हैं, लेकिन हो सकता है भैया ये जो है इसमें ये 5 5 5 हो और इसमें हो सकता है 10 10 10 हो, ऐसा पॉसिबल है ना। तो ये दोनों सिमिलर तो तब भी हैं क्योंकि अगर सारे एंगल सेम है तो ए सिमिलरिटी से हम कह देंगे कि ये सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी। इसका कॉन्ग्रेंट अगर बनेगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल सारे 60 60, साइड सारी 5 5, वो कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा से लाउड उस पर आ गई मैं, क्योंकि बच्चों को चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। और जब ऐसा लगता है ना कि इस चीज को इतना बढ़ा दिया जाए कि ट्रायंगल चैप्टर बहुत मुश्किल है, ट्रिगो चैप्टर बहुत मुश्किल है, तो वो चैप्टर को आप कितना इजीली पढ़ा लो बच्चों को मुश्किल ही लगेगा, क्योंकि वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि ये मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, सो हम अपनी तरफ से ट्राई ये करते हैं कि जो चीज आपको बहुत मुश्किल लग रही है ना उसको बहुत आसान तरीके से पढ़ाए। और जब हम बहुत आसान तरीके से पढ़ाएं लेकिन फिर भी आप बैक ऑफ द माइंड लेके चलो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तो आपको वो चीज ईजी नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमेशा ये सोचो कि नहीं यार, हो सकता है 10 बच्चों को मुश्किल लगती हो, मुझे आसान लगे ये चीज। ठीक है, सो इस दिमाग के इस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो चीजें इजी लगेंगी। चलो आ जाओ वापस, तो ये ठीक है। नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal, yes, and length of corresponding sides are proportional। तो सिमिलैरिटी की बिल्कुल सही बातें बोली कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो दोनों चीजें ही हमारी करेक्ट है। सो असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि भैया जब भी सिमिलैरिटी होती है तो हम यही दो चीजें देखते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीजन क्या है कि जब भी, क्योंकि हम अभी बीपीटी आगे पढ़ेंगे, मैं पहले क्या किया, सिमिलर आपको बता दिए और सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस ले, फिर बीपीटी पे घुसेंगे। अब लेकिन जब भी हम इस तरह के फिगर देखते हैं ना तो दिमाग में हिट करता है बीपीटी का क्वेश्चन है और वही सारा गड़बड़ कर देते हैं हम। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी
AD इक्वल्स टू 3, ये जो AD है हमारा इसको 3 बताया है, BD को बताया है भाई 4 एंड BC ये पूरा बताया है 14। देन DE इज इक्वल टू, अब इन्होंने देखो क्या पूछ लिया, DE पूछ लिया। अगर इन्होंने AE पूछा होता या EC पूछा होता तो हम BPT यूज करते, इन्होंने क्या पूछ लिया, DE पूछ लिया। जब अभी हम BPT पे जाएंगे, पर BPT में हमने क्या देखा था, अगर जैसे ये पैरेलल है इसके, सो ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, अभी करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे DE पूछा है, आप लगी रहोगे कि यार BPT से कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है बच्चे। देखो अब इसको समझो, हमें क्या करना है, ये तो दे रखा है कि DE हमारा पैरेलल है BC के, हम ये छोटे ट्रायंगल ADE को और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। कैसे, देखो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अब देखो इनको अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है, एक चीज मेरे पास क्या है कि DE पैरेलल है BE के, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या हो गई हमारी, एक ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये एंगल कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सो मतलब ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, कह सकती हूँ मैं ये बात। सो यहाँ से आई कैन से कि एंगल D इक्वल होगा एंगल E के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दूसरा एंगल A छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल A इक्वल है एंगल A के, ये हमारा कॉमन हो गया, दो एंगल मिल गए, बस ये दोनों ट्रायंगल्स लिख देंगे हम कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चल अब अगर ये सिमिलर है बेटा, सो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। देखो जरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे अगर ध्यान दे, AD है हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अपॉन में पूरा बड़े वाले की साइड कौन सी है, AB है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज रुको यार, ये अच्छा ये AC नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन में, ABC दे रखा है, वही मैं कहूँ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये है। सो DE अगर साइड देखें, सो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, BC। देखो ना छोटे वाले ट्रायंगल पे अगर ध्यान दोगे, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये रहा, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ये रहा, तो हो गई ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो AD कितना है बच्चे, 3 अपॉन में AB कितना है, 4 5 6 7, क्या करे मैंने 4 को 3 में, मतलब 4 और 3 प्लस कर दिया, अपॉन में 7 आ गया। DE हमें फाइंड करना है, BC कितना है, 14 है। चलो भाई इसको ऊपर कर लो, सो इसको कैंसिल करो, 7 से इसको करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 2 6, तो DE कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 6 यूनिट्स। तो देख लो 6 आंसर कहाँ है, बी पार्ट हमारा आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सो ये ट्राइंगल बनाया हमने ABC, ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर है बच्चे किसके, ये ट्राइंगल सिमिलर है PQR के। मैंने सेम बना दिया है, साइज आपको अलग अलग बनाना बना सकते हो। ठीक है, इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ दीज ट्राइंगल्स, मतलब यहाँ से इसका एक एल्टीट्यूड बनाओ कि क्या है, AM है, इसका एल्टीट्यूड बनाओ AN। अब एल्टीट्यूड की क्या कहानी होती है, ये 90 डिग्री होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसका, ये सब तो तुम्हें पता ही है। अब हमें ये पता था कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। अच्छा देख लो पहले निकालना क्या है। अब क्या बोला है, AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इक्वल है 4:9 के, AM ये अपॉन में PN निकालना है। बहुत आसान है बेटा, ये देखो जरा, यहाँ पे हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे, देखो जरा, पहली चीज क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है मतलब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, मतलब एंगल B मेरा इक्वल होगा एंगल Q के। दो चीजें मिल गई। AA सिमिलैरिटी से मैं क्या कह सकती हूँ, AA सिमिलैरिटी से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल ABM है वो सिमिलर है PQN के, ट्रायंगल PQN के सिमिलर है, ये चीज मैं बोल सकती हूँ। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो मुझे बताओ जरा, AM अपॉन में PQ इक्वल होगी किसके, AM अपॉन में कहाँ गया, PN के। बिल्कुल सही बात है ये। अब हमें क्या दे रखा है कि इसको यहाँ पे ही छोड़ दो, हमें दे रखा है कि AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इक्वल है किसके,
4/9 के। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैं कह सकती हूँ AB अपॉन में PQ, ये सब अंडर रूट में हो जाएगा 4 और 9। और तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। सो ये आ गया हमारे पास AM अपॉन PQ 2/3। तो अगर AM अपॉन PQ 2/3 है तो AM अपॉन PN भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऑप्शंस में देख लो 2/3 कहाँ है, डी पार्ट है। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC, अगर AB पैरेलल है DC के, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आपको X की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो OD दे रखा है X-2, ये सब आपको दे रखे हैं, X की आपको वैल्यू निकालनी है। फिर से जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को BPT की तरह ही देखो, पहले देखो क्या सिमिलैरिटी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद BPT पे जाओ। सो यहाँ पे देखो, अगर हम, क्योंकि यहाँ के ये वाली इसकी कुछ बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये वाली छोटी छोटी साइज की बात हो रही है। सो अगर मैं ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है और ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर, पहले देखो सिमिलर प्रूव कर भी पाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों हमें वो दे रखी हैं, रुको 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 रुको, हो सकता है कुछ और करना पड़े हमें। ये दो हमें वो दे रखी है, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल मेरा बन रहा है यहाँ से, ये देखो ये पूरी जा रही है, ये एंगल बनेगा इस एंगल के बराबर। सो यहाँ से ये एंगल इसके आगे ना, दो चीजें मिल गई क्योंकि ये पैरेलल है। देखो इसको ऐसे समझो, रुको इसको थोड़ा सा फिगर क्लियर करती हूँ मैं, रुको यार, लाइंस वाइंस निकालते हैं, थोड़ा साफ सुथरा काम करते हैं, रेड कलर। चलो अब इसको ऐसे इमेजिन करो, ये DC पूरा, ये हमारा AB पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल ये आ गई। सो अगर ये ट्रांसवर्सल है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ, ये वाला अपॉन में ये वाला, अपॉन में नहीं, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब मैं कह सकती हूँ अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। इसके अलावा अब तुम गलती पता है क्या कर देते हो कि ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर वो ट्रांसवर्सल, अगर तुम सोचो ना मैम ये ट्रांसवर्सल ले ले, अगर तुम ये ट्रांसवर्सल भी लोगे तो ये एंगल इसके बराबर आता है। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत हो, नहीं समझ आ रहा, जो मैंने पहले समझाया वो तो समझ में आ गया ना। गलती कहोगे मैम कर नहीं देते, आपने बोल के करा दी। सो ऐसे पूरा जब भी ऐसे लेना है ना ऑल्टरनेट, पूरी लाइंस को स्ट्रेच करके देख लो कि पूरा एंगल, क्योंकि यूजली कभी कभी गलती हो जाती है कि यहाँ पे हम ये एंगल ले लेते हैं और इधर कोई बड़ा एंगल ले लेते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखना बस। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि ये दो एंगल्स हमारे हो गए, और एक अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले रही हूँ तो ये तो हमारे पास है ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो इन शॉर्ट हमने इसको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ तो कर ही दिया है। लिख लेते हैं, वैसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, लिखवा देती हूँ भाई, रुक जाओ। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल DOC, सो इसके हमने लिया। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखना, जब हम सिमिलर लिखते हैं ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में फंस जाओगे, तो इसलिए ध्यान से रखना कि अगर मैंने DOC इस तरीके से लिया, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एंगल C इक्वल है A के, तो C की पोजीशन A के साथ ही रखना। जैसे DOC, दूसरा क्या लिखना है, BOA लिखूंगी मैं, BOA। देखो एंगल O के, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, गलती नहीं करोगे फिर। एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C के, तो जिस पोजीशन पे A है उसी पोजीशन पे C होगा। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे, इसमें हमने लिख दिया एंगल O इक्वल एंगल O, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा हमने लिख दिया कि एंगल C इक्वल एंगल A के क्या है, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्वेश्चन में ना पूरा लिख देना, DC पैरेलल है AB के और CA ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीजों के मार्क्स कट जाते हैं। सो ये है, इस वजह से ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। यहां से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल DOC सिमिलर है ट्रायंगल BOA के बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर ये इक्वल है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल है तो देखो डी, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनाना कितना आसान है। यहाँ पे मुझे चाहिए क्या क्या है, OA OC OD OB, ये सब चाहिए मुझे। तो यहाँ से देखो, अगर मैं देखूँ इसमें सीरीज देखना, अगर मैं देख रही हूँ OD, यहाँ पे मैंने लिखा OD, तो इसके अपॉन में क्या आएगा, OB। इसके अपॉन में यहाँ पे ऐसे देखा ना, OD OB इक्वल होगा बच्चे किसके, आगे देखो यहाँ पे OC ले सकते हैं। सो OC अपॉन में OA के, सारी साइड्स आ गई, लिख ले, वैल्यूज डाल ले। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ज्यादा नहीं। सो देखो OD कितना है, X -2।
अपॉन में ओ बी कितना है x -1, ओ सी कितना है x +3, ओ ए कितना है, ओ ए किधर गया, x +5। सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x -2 में मल्टीप्लाई करना है x +5 और x +3 में मल्टीप्लाई करना है x -1। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x -2x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 -x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा 5x में से 2x माइनस करो 3x आएगा, यहाँ पे है, इधर भी इसको भी यहाँ पे ले आऊँ। चलो पहले एक स्टेप में लिख लेते हैं, अगले स्टेप में ले आएंगे। प्लस माइनस माइनस 3 में से एक गया, 2x आ गया और साथ में -3, तो ये हो जाएगा 3x। इधर लेके आओ इसको, माइनस का 2x -3 और ये 10 जाके उधर प्लस का हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, सो ये आ गया x और प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 जाएगा 7। सो x की वैल्यू 7 आ गई। क्वेश्चन में क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारी 7 हो गई। ये रहा आपका, ठीक है, क्लियर है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ वर्टिकल स्टिक। अच्छा ये क्वेश्चन में ना तुम दिमाग पता है कहाँ जाएगा कि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कहाँ दिमाग जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वैसा ही है ये। पढ़ो क्या दे रखा है क्वेश्चन, अ वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो। सो एक हमारी स्टिक है 15 सेंटीमीटर की, जिसकी शेडो कितनी लॉन्ग बन रही है, 12 सेंटीमीटर की उसकी शेडो आ रही है। ठीक है, इस तरह बना लेना, इस तरह बना लेना, एक ही बात है। एट द सेम टाइम, इसको मार्क कर रही हूं मैं, ध्यान रखना, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक वर्टिकल टावर है जो कि कितना है 50 मीटर का है, उसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पे, उसकी भी शैडो बन रही है ग्राउंड पे। कितनी बन रही है ये हमें नहीं बताया, एक मिनट। अब वर्टिकल टावर कास्ट 50 मीटर, 50 मीटर का टावर नहीं है, 50 मीटर की उसकी शैडो है। टावर की हाइट क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स आ गए तुम्हारे पास। एक चीज और ध्यान रखना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सो चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहां से इसको ज्वाइन कर दिया हमने और यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पकड़ा और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए। अब जरा देखो, दो ट्रायंगल्स तुम्हारे पास हैं। सो अब यहां पे अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं किसी भी तरीके से, सो मैं यहां पे मेरे पास दो चीज है, वो वाली चीज आराम से निकाल लूंगी। अब सिमिलर प्रूफ कैसे करूंगी, एक चीज तो दिख ही रही होगी तुम्हें, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो चलो एक चीज तो दिख गई। अब क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोला था एट द सेम टाइम, क्योंकि एट द सेम टाइम इसलिए बोला, शैडो कैसे बनती है बच्चे, सन की हेल्प से। सो अगर एट द सेम टाइम बोला है तो सन इस स्टिक पे भी और जो हमारा ये टावर है उस पे भी जो एंगल बना रहा होगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का होगा वो सेम होगा। सो लिखोगे सिंस द शैडोज आर एट द सेम टाइम देयरफॉर जो हमारा एलिवेशन एंगल है वो सेम होगा। सो यहां से मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी पी क्यू आर। सो मैं कह सकती हूँ एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों 90 डिग्री के हैं, और हमारा एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, अगेन बिकॉज ऑफ सन्स एलिवेशन। ठीक है बेटा, सो दो चीजें मिल गई। अगेन ए सिमिलैरिटी से हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए सी अपॉन में क्या था पी आर इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के, है ना। अब वैल्यूज पुट करने से पहले एक चीज देख लेना, ये यार सेंटीमीटर में है वो मीटर में है, तो या तो उसको सेंटीमीटर में कर लो, इतना बड़ा हो जाएगा, इसको मीटर में कर लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 15/100 जो कि हो जाएगा 0.15, और 12 सेंटीमीटर को करोगे तो ये हो जाएगा 12/100 विच इज 0.12। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आ जाओ, अब वैल्यूज पुट करो। AC कितना था, AC अभी देखा हमने 0.15 अपॉन में PR कितना है, PR हमें निकालना है, H हो गया, इक्वल्स टू BC कितना है 0.12 अपॉन में QR कितना है 50। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इसको इधर उधर कर देते हैं, H को वहां भेज देते हैं, ये हो जाएगा 0.15, 50 इधर आएगा, एक मिनट, इंटू 50, 0.12 को इधर ले आओ, इक्वल हो गया H के। सॉल्व कर लो, डेसिमल से डेसिमल हट गया।
अब इसको कट करते हैं। सो यहाँ से अगर हम करें तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6, 3 के टेबल से करते हैं, ये आ जाएगा 2 पे, ये आ जाएगा 5 पे। और 25 इंटू, अरे भाई क्या हो जाता है इसको पहले तो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। सो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12। सो ये आ गया हमारे पास 125 अपॉन में 2 इक्वल्स टू h। इसको करें तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 4.5। सो h हमारे पास आ गया 62.5 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ टावर पूछी थी, 62.5 है। क्वेश्चन पढ़ के बौखला मत जाना कि ये एप्लीकेशन और ट्रिको का क्वेश्चन है, कंसेप्ट यूज किया है वहां से, लेकिन क्वेश्चन हमारा सिमिलैरिटी का था। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो ये पूरा हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। सो ये जो पॉइंट है P, ये AB को डिवाइड करता है। ये जो P पॉइंट है ये AB को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो में अगर ये डिवाइड करेगा, सो हम क्या याद है पहले जब ऐसे करते थे, क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन होते थे, तो हम उसमें क्या करते थे, 2:3 मतलब एक को 2x ले लो, एक को 3x ले लो। ठीक है, ऐसे कर सकते। तो इसको हमने 2x ले लिया, इसको 3x ले लिया। उसके बाद बोला है Q डिवाइड्स DC इन रेशियो 4:1। सो 4:1, सो हम इसको 4y ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से करा रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के ना बहुत ज्यादा डर जाते हो, अरे भाई क्या पूछ लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये हो गया। अब क्या करना है, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। OC जो है, ये जो OC है तुम्हारा, ये हाफ है OA के, ये हमें प्रूव करना है। OC हाफ है OA के, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या क्या कहाँ पे है ये, OC ये रहा भाई, OA ये रहा भाई। अब हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। पैरेलल है, चलो ये पैरेलल है, ये पैरेलल। दिमाग में सबसे पहले पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ये सोचना है बीपीटी तो नहीं लग सकती यहाँ पे। अगर बीपीटी लगानी है, देखो अगर एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है और ये आपस में पैरेलल है, तो बीपीटी नहीं लग सकती। बीपीटी के लिए क्या होगा, ट्रायंगल में कहीं तुम्हारे बीच में एक लाइन आएगी। ठीक है, तो बीपीटी का क्वेश्चन तो नहीं है ये। तो अब नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, अगर बीपीटी का नहीं है तो सिमिलर प्रूफ करना होगा। अब साइड कौन सी है, OC और OA है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करें। चलो आ जाओ, एक चीज तो सामने सामने है, दोनों हमारे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। चलो एक चीज मिल गई। दूसरा, क्योंकि हमें पैरेलल दे रखा है, फिर से हम इसको जरा एक्सटेंड करते, एक अलग सा कलर ले लेते हैं। DC लिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया। AB को पकड़ के मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको ले लिया मैंने हमारा ट्रांसवर्सल। अब ध्यान देना कौन से ट्रायंगल्स लेने, कौन से एंगल्स लोगे। इस ट्रायंगल में पूरा पूरा एंगल ये वाला आ रहा है, इस ट्रायंगल में पूरा पूरा एंगल ये वाला आ रहा है। सो ये दोनों कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो अब लिखती हूं मैं और क्लियर हो जाएगा। इन ट्रायंगल पहले लिया मैंने COQ एंड ट्रायंगल, अब ये C लिया है तो साथ में A लिखना पड़ेगा, O के साथ OP। सीक्वेंस बता रही हूँ लिखने का ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में गड़बड़ ना करो। ठीक है, तो COQ एंड ट्रायंगल, इन दोनों में क्या हमने देखा कि एंगल O इक्वल है एंगल O के, क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद हमने देखा कि एंगल A हमारा इक्वल है एंगल C के, क्या है ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, यहाँ पे दो चीजें मिल गई हमें। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। कैसे, AA सिमिलैरिटी से। ठीक है, फोन साइलेंट ही कर दूं अपना। सो AA सिमिलैरिटी से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर होंगे। ठीक है, अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या पता है हमें कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, जिसमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो हम ये लेना ही चाहते हैं, OC OA। देखो जरा, अच्छा पहले ट्रायंगल्स लिख देती हूँ मैं, COQ एंड ट्रायंगल AOP। चलो भाई आ जाओ जरा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लेंगे हम, COQ में हमें क्या चाहिए, OA OC चाहिए। तो यहाँ से OC अगर लिया, सो इधर से क्या आएगा, अपॉन में OP। सीक्वेंस देखो, OC OA, वहां पे चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग यहीं से, क्योंकि मैंने नाम ही करेक्ट लिखा है। अपॉन में दूसरा कौन सा ले, अगर मैं यहाँ पे ये वाला लूं, OA OC मैंने ले लिया, मैं OP और OQ लूं, क्या मुझे कोई फायदा है इसके बारे में, और इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा। मुझे कब फायदा होगा, अगर मैं ये वाले लूंगी। सो मैं यहाँ पे AP लेती हूँ, इधर AP लूंगी तो मतलब यहाँ से लिया CQ अपॉन में AP। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये पेयर क्यों ले, क्योंकि बच्चे अगर हम इन दोनों के बारे में कुछ ले, ये और ये ले, तो इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं रखा, फायदा ही नहीं होगा। चलो आ जाओ जरा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, एक बार बस मैं वैल्यूज लिख लूं। सो OC OA, ये तो हमें कुछ प्रूफ ही करना है इसके बारे में, इसको एज इट इज रहने दो। OC
अपॉन में ओ ए इक्वल हो गया सी क्यू कितना है, सी क्यू है y अपॉन में ए पी कितना है 2x। तो अब बताओ जरा, ना तो मेरे पास x ना तो मेरे पास y, मैं तो फंस गई। क्या कर सकते हैं भाई, पैरेललोग्राम भी तो बताया है तुम्हें, और अगर पैरेललोग्राम बताया है सो सिंस हमारा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, मतलब डी सी इक्वल होगा ए बी के। सो देखो जरा डी सी क्या है 4y प्लस वाई और ए बी क्या है 2x प्लस 3x। सो ये हो जाएगा 4 + 1 5y इक्वल्स टू 3 4 5x। ठीक है, 5 से 5 गया, लो जी यहाँ पे क्या आ गया y इक्वल्स टू x है, लो जी ये तो कह रहे y x के इक्वल है। सो मतलब x की जगह y लिख सकती हूँ या y की जगह x लिख सकती हूँ, दोनों कट जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया कि OC अपॉन में OA इक्वल है भाई 1/2 के। सो अगर मैं इस OA को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ OA। क्वेश्चन में देख रहा जरा क्या पूछा था, यही तो पूछा था, और यहाँ पे हम पहुंच गए अपने प्रूफ पे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अपनी बीपीटी की। सो भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी, सिंपल सा लॉजिक है क्या भाई, एक तुम्हारे पास ट्रायंगल है, अगर ये एस टी जो है, इस एस टी के बारे में क्या दो चीजें हैं, ये जो एस टी है पैरेलल है अगर क्यू आर के, अगर ये जो हमने एस और टी पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है ये एस टी अगर पैरेलल है तुम्हारे पी आर के, सो ये क्या करेगी, ये कर देगी पी एस अपॉन एस क्यू को इक्वल पी टी अपॉन टी आर के। सो इफ एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, दो चार चीजें सब मैं यहां बता दूंगी। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि पी एस अपॉन में एस क्यू इक्वल होगा पी टी अपॉन में टी आर के, या इसको एक तो उल्टा तो कह ही सकते हो कि एस क्यू अपॉन पी एस इक्वल होगा टी आर अपॉन इसके, ये भी कह सकते हो। एक चीज और यहां से हम कह सकते हैं कि पी एस अपॉन में पूरा पी क्यू, पी एस अपॉन में पूरा पी क्यू इक्वल होगा पी टी अपॉन में पूरा पी आर के, या सेम चीज कह सकते हो कि भैया ये क्यू एस अपॉन में पूरा पी क्यू इक्वल होगा टी आर अपॉन में पूरे पी आर के। सो ये तीन चीजें हम इसमें कह सकते हैं। ये तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया, अब इसको थोड़ा सा खींच के अगर पढ़ाना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, देखो बेटा एस टी अगर क्यू आर के पैरेलल है देन पी एस ये पार्ट अपॉन में एस क्यू इक्वल है इस पार्ट अपॉन में इस पार्ट के, और अगर ये चीज गिवन है तुम्हें कि दिस अपॉन दिस या इन तीनों में से कोई भी चीज गिवन है तो तुम कह सकते हो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। सिंपल, ये है हमारी बीपीटी। और अगर देखो अगर तो तुम पैरेलल से प्रोपोर्शनल पे आते हो तो हम बोलते हैं बीपीटी। क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये दे रखा है और तुम पैरेलल कह रहे हो तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सी चीज है, सीधा यहाँ पे अब हम आ जाएंगे सीधा इसके प्रूफ पे। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगी जो प्रूफ में ही आपके काम आएगी। देखो, सो ट्राइंगल्स ऑन द, ये छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कि अगर दो ट्राइंगल्स है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी, ये पर्पल वाला और रेड वाला। अब ये क्या है, अगर तुम्हें गिवन है कि ये और ये पैरेलल है, सो ये दो ट्रायंगल्स जो है ना बच्चे सेम बेस पे है। देखो इसमें देखेंगे अगर ए बी सी, इसका बेस ये रहा, अगर देखेंगे ये वाला बी सी डी तब भी बेस ये है। सो एंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, अगर उनके बीच में सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये हम अभी जब प्रूव करेंगे तब देखेंगे। तो चलो सीधा देख लेते हैं पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट पूछते हैं। एक तो सीधा आ जाता है स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये आगे बीपीटी थ्योरम मतलब बीपीटी प्रूफ करो। नेक्स्ट उन्होंने पूरा ऐसे लिख के दे दिया, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो क्वेश्चन में क्या है, 20 वाले पार्ट पे आएंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, रुको इसको सुंदर सुंदर करते हैं। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से
प्यारा सा ट्राइंगल। क्या बोला उन्होंने? प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल बना ली हमने ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग भी करते रहते हैं साथ साथ। सो ए बी सी और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डी ई, ठीक है। सो अब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? अगर एक लाइन ड्रॉन है पैरेलल, मतलब तुम्हें गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, क्या प्रूफ करना है कि ए डी, ये देखो ना, देन कहाँ गया? टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब बाकी की जो दो साइड्स हैं सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। मतलब प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो जब भी ये प्रूफ करने के लिए खुश हो जाना कि यार आसान सा क्वेश्चन आ गया प्रूफ करने वाला, ठीक है। आप अरे भाई आजा। सो क्या करना है हमें? पहले कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है? इस डी पॉइंट से यूं बनाना है। क्या बनाया है मैंने? एक परपेंडिकुलर बनाया है। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है इस तरीके से। तो क्या बनानी है? दो परपेंडिकुलर बनाने हैं, डी पॉइंट से ए ई पे परपेंडिकुलर और ई पॉइंट से ए डी पे परपेंडिकुलर, ठीक है। वो यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो, एक ही बात है। और दूसरी चीज क्या करनी है कि इस डी सी को ज्वाइन कर दो बी ई से, ठीक है। यहां तक कर दिया तुमने। अब आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे हम? अब हमें क्या चाहिए? अपन को जो चाहिए वो मार्क कर लो कि हमें चाहिए एक तो ए डी, सो यहां से मुझे चाहिए ए डी और यहां से मुझे चाहिए डी बी। तो मैं किसी दो ऐसे ट्रायंगल्स को लूंगी जो ए डी इंक्लूड करे और डी बी इंक्लूड करे। तो देखो जरा, ए डी के लिए मैंने चुना, समझाती हुई भी चलती हूँ कि क्यों चुना, ज्यादा यहाँ पे वो नहीं चल रहा। देखो एरिया की हेल्प से हम प्रूफ करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने चुना इस ट्राइंगल को। क्यों बच्चे? इसका बेस हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लॉजिक लगा के चूज किया कि इसका बेस हो जाएगा ए डी, ठीक है, और परपेंडिकुलर बनाया है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। सो हमने चूज किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। सो यहां से मेरा ए डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आगे क्या करेंगे हम? नेक्स्ट ट्रायंगल अपना चूज करेंगे, जो थोड़ा सोच समझ के चूज करना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे चाहिए डीबी। तो डीबी के लिए ध्यान से देखना मेरा पेन, डीबी अगर मुझे चाहिए तो मैं ये ट्रायंगल भी चूज कर सकती हूँ, पर्पल वाला, बिल्कुल कर सकती हूँ। दूसरा मैं अरे कलर ये वाला ट्रायंगल भी चूज कर सकती हूँ बच्चे, ये ट्रायंगल भी, क्योंकि मुझे डीबी मिल जाएगा। सो मुझे ध्यान क्या रखना है कि डीबी के साथ मुझे हाइट भी चाहिए। सो अगर हाइट भी चाहिए, सो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल चूज करती हूँ, इस ट्रायंगल को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, इस ट्रायंगल के इस बेस को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, पहली बात तो बेस मुझे ये चाहिए, इस बेस का मैं क्या करूँगी, मेरे पास हाइट है ही नहीं। सो इस ट्रायंगल को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? यही सेम हाइट हो जाएगी, मतलब हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगा। देखो अब करके दिखाती हूँ मैं, जरा इतना सारा मैंने यहाँ पे ओवर राइटिंग करी है उसको हटा देती हूँ। चलो जी, अब मैंने दूसरा ट्रायंगल कौन सा चूज किया? अपॉन में मैंने किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा मैंने चूज किया है? डी डी बी ई, डी बी ई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एरिया निकालना है हाफ बेस इनटू हाइट। सो पहला ए डी, ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, रेड वाला ट्रायंगल देखो, हाफ बेस कितना है इसका? बेस क्या लेंगे हम? एडी बेस ले रहे हैं। सो एडी क्योंकि चाहिए भाई, सो हाफ बेस इनटू हाइट। बेस पे देखो हाइट क्या है, अरे ये मार्क नहीं किया गया, एक मिनट, इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो क्यू। चलो फटाफट वापस, पीई। सो पीई। अब नीचे वाला देखो ट्रायंगल डी बी ई, ये जो डी बी ई है, फिर से हाफ बेस क्या लेंगे? बेस लेंगे डीबी, डीबी चाहिए ना अपने को, इनटू में। अब इस पे इसी को देखो, यहाँ पे समझो, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसकी ये हाइट नहीं दे रखी, लेकिन इसके अगर मैं ट्रायंगल ही गैप हो गया यार, ऐसे करता है समझाते हुए, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ पे मान लो या यहाँ पे मान लो मैंने कहीं एक्सटेंड किया और वहाँ पे उसकी हाइट दे रखी है, जैसे इस केस में हुआ, यार ये ट्रायंगल है मेरा, इस बेस को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे इसकी हाइट ये दे रखी है, तो हम इसको हाइट ले सकते हैं। सो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? पी ई। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? पीई से पीई कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो मुझे ये मिल गया कि ए डी अपॉन में डी बी। तो क्या मिल गया मुझे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हमारा
इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE के। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया? अपॉन में है, ठीक है, अगर मैंने गलत बोला होगा तो दिस अपॉन दिस इक्वल है इसके। तो हम कहाँ तक पहुंच गए अपने क्वेश्चन में? देखें तो हमने ये पार्ट क्रैक कर लिया। अब दूसरे पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक्स्ट्रा जितनी चीजें हैं सेम जो चीज करी है वही करने वाली हूं मैं फिर से। अब दूसरा क्या लेना है? AE। सो अब की बार ट्राइंगल सेम होगा, बेस हम AE ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लूंगी मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। नीचे वाला ट्राइंगल मैं कौन सा लूंगी? हमें क्या चाहिए? नीचे EC चाहिए। सो EC के लिए मैं ट्राइंगल ये वाला लूंगी, दूसरे कलर से मार्क कर दूं, ये वाला ट्राइंगल लूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसको बेस लेके बढ़ाऊंगी तो मेरे पास हाइट सेम आ जाएगी। सो दूसरा ट्राइंगल मैं कौन सा लूंगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा चूज किया है हमने? EC। अरे कहाँ गया भाई? ECD, ये रहा। DEC लिख लो या तो इसको। सो DEC फॉर्मूला लगाएं, हाफ ADE। ऊपर वाले की बात हो रही है, अब बेस कौन सा ले रहे हैं हम? AE बेस ले रहे हैं, तो हाफ AE बेस हो गया। इनटू में हाइट क्या है इसकी? DQ। ठीक है भाई, अपॉन में हाफ बेस। अब क्या लेंगे इसमें, इस ट्राइंगल में बेस किसको लेंगे हम? EC को बेस लेंगे। ठीक है भाई, EC हो गया क्योंकि हमें वहां EC चाहिए ना। इनटू में इसकी हाइट क्या है? DQ हाइट है इसकी। चलो DQ से DQ गया, हाफ से हाफ गया, क्या आ गया ये हमारे पास? AE अपॉन में EC आ गया। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल है इसके, इक्वल है इसके। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जरा इस बात को समझो, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे, ये हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। अगर मैं यहाँ वाली चीज को इसके इक्वल प्रूव कर दूं, इसमें देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऊपर यही है, ऊपर यही है, खेल किसका है? DEC का। DEC ये हो गया ट्राइंगल, और हमारा ट्राइंगल DBE, D कहाँ गया? DBE इसका, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये दोनों सेम बेस पे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पे हैं। अभी जो तुम्हें मैं लास्ट समझा के आई हूं यहाँ पे कि जब हमारे दो ट्रायंगल सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे वही चीज तो हो रही है, दोनों का बेस सेम है, दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। सो यहाँ से उस स्टेटमेंट से मैं कह सकती हूँ कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। तो अगर मैंने कह दिया इसका एरिया इसके बराबर है, बाकी सारी चीज तो ऑलरेडी सेम थी, सो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2 हमारा AD अपॉन में DB इक्वल होगा बच्चे AE अपॉन में EC के, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है। सो अगर बीपीटी का प्रूफ आएगा तो एरिया की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से और देखो, चलो इसमें हमारा समझ लो ये क्वेश्चन भी कवर हो गया और ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला है, यूजिंग द अबव थ्योरम, मतलब बीपीटी को यूज करते हुए प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड इन सेम रेशियो। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ट्रेपीजियम पे वो आ गए हैं। सो ट्रेपीजियम में क्या बोला है, अब पढ़ते हैं आराम आराम से इसको। यूजिंग द अबव प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपीजियम। सो ये जो बेस है, यहाँ पे इसको मैं इससे बनाती हूँ, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल डायगोनल हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल का ये रहा, और यहां से ऐसे बनी है, कलर चेंज करते हैं, यहां से ये ऐसे बनी है कि वो पैरेलल है किसके, हमारी पैरेलल साइड के पैरेलल है। दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन। यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है, एंड पैरेलल टू बेस ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के बेस पे, ये बेस है, ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इन द सेम रेशियो। तो अगर मैं इसको नाम दूं A B C D और इसको नाम दूं P Q,
तो क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि DP अपॉन में PA इक्वल होगा हमारा CQ अपॉन में QB के। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है इस AB के। पहली चीज तो यहाँ पे ये समझो, अगर ये हमारे पास ट्रेपीजियम है तो इसका क्या मतलब है बच्चे, ये लाइन जो है पैरेलल है इसके। अब तुम कहोगे ये पैरेलल है इसके, तो भैया अगर एक लाइन इसके पैरेलल है, अब इसके पैरेलल अगर कोई लाइन बनाओगे और ये ऑलरेडी उसके पैरेलल है, तो ये तीनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई आपस में। तो तीनों लाइंस हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं पैरेलल है। ठीक है भाई, सो चलो ये आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये DP अपॉन में PA इक्वल होगा CQ अपॉन में QR के। और कैसे प्रूफ करना है, हमारी BPT थ्योरम से। ठीक है, अब यहाँ पे ना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, एक मैं साइड हटा देती हूँ यहाँ से। मान लो मैंने, हटेगी थोड़ी ये डीट साइड, अब कोई बात नहीं, हम भी कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। ये लिया ब्लैक कलर और ये यहाँ से हमने हटा दी, एक लाइन हटा दी मैंने क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो ये लाइन हटा दी मैंने। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक ये जॉइन रहने दिया, यहाँ से जॉइन। आप इसको ट्रायंगल की तरह समझो, BPT तो यूज करना ही है हमें। सो एक ट्रायंगल तुम्हारा ये बन रहा है, इस ट्रायंगल में क्या है, ये जो है पैरेलल है इसके। गलत तो नहीं बोल रही मैं कुछ, इसको ओ नाम दे देते हैं। सो इन ट्रायंगल DAB, इस ट्रायंगल में हमारी जो PO है वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, BO पैरेलल है AB के। सो यूजिंग BPT मैं कह सकती हूं कि हमारा DP अपॉन में PA इक्वल होगा DO अपॉन में OB के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्लियर तुम्हें समझ में आ गई। अब सिमिलरली यहां तक तो पहली चीज आ गई। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें से तुम्हारा DP अपॉन PA यहाँ पे आ चुका है। अब अगला ट्रायंगल देखो, नाउ इन ट्रायंगल DBC, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें DBC, अगेन हमारा OQ पैरेलल है, OQ पैरेलल है CD के। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर ये पैरेलल है इसके तो BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन में CQ इक्वल होगा बच्चे BO अपॉन में OD के, इक्वल होगा BO अपॉन OD के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इधर तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या क्या मिल गया हमें, DP और PA यहाँ पे मिल गया, CQ और QB मिला तो है, लेकिन थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर दो रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा CQ अपॉन में QB। ठीक है, BQ था, QB लिख दिया मैंने ताकि वो सेम दिखता रहे तुम्हें। इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, OD अपॉन में OB। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया। अब इधर देखो OD अपॉन OB, सो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से, जब यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, मतलब DP अपॉन PA इक्वल हो गया CQ अपॉन QB के, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में, समझ में आ गया क्वेश्चन, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। जैसा मैंने बताया है एरिया के हेल्प से ही होगा। अगर अभी क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा एक साथ इतने बड़े सेशन में लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया, BPT का प्रूफ ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखा है, जो सबसे मतलब वे वही है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया या तो सेशन को दोबारा देख लो, अगर अभी लग रहा है बहुत तेज हो रहा है या बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप हो रहा है, सो भैया जाओ और वो वीडियो देख लो, उसमें तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर्च कर लेना BPT मानसी में, मिल जाएगा। चलो आओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रूफ याद करके अच्छे से जाना, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हो सकता है तुम्हें लग रहा हो डिफिकल्ट है, पर जब तुम यहाँ पे कर रहोगे, खुद करके देखोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 3, AD हमारा 3 है, AE हमारा 5 है, BD हमारा 4 है, और CE कहाँ गया, CE हमारा 4 है, CF हमारा, रे आजा भाई कितने सारे। देन अब हमें बताना है इसमें कौन किसके पैरेलल है, तो कैसे चेक करेंगे। पहला पूछा है DE पैरेलल है BC के, क्या DE पैरेलल है BC के, ये हमसे पूछा है। सो अब इसमें अगर ये पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, इफ दिस इज पैरेलल तो हमारा AD अपॉन में DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन में EC के। ठीक है भाई, चेक करो, AD कितना है 3 अपॉन में 4, AE कितना है 5 अपॉन में 4, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो मतलब पहला
गलत हो गया। दूसरा क्या पूछा है हमसे, दूसरा देखो पूछा है DF और AC। उन्होंने पूछा क्या DF इस AC के पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या होना चाहिए कि ये AD अपॉन में सॉरी ये दोनों है ना, तो BD, वैसे तो AD अपॉन BD भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, पर चलो क्लियर रखते हैं। ये ट्राइंगल है हमारा BD अपॉन में AD इक्वल होना चाहिए BF अपॉन में कहाँ ट्राइंगल, ये रहा FC के। चेक करो जरा, वैल्यू पुट करो। BD कितना है 4 अपॉन में AD कितना है 3, BF कितना है, BF का है, BF है 2.5 और ये है अपॉन में 2। देख लो कट कटा के, नहीं इक्वल, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। लास्ट चेक कर लो, हो सकता है नन ऑफ द अबव हो। लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं। EF कहाँ है, ये रहा। क्या EF हमारा पैरेलल है AB के, क्या EF हमारा पैरेलल है AB के? अगर ऐसा होगा तो CE अपॉन में EA इक्वल होना चाहिए CF अपॉन में FB के। तो चेक करो 4 अपॉन में 5 क्या इक्वल है 2 अपॉन में 2.5 के। अच्छा 2 के टेबल से करो इसको, 2 2 जा 4, 2.5 करोगे तो ये इक्वल आ गया। मतलब लास्ट पार्ट जो है वो तुम्हारा करेक्ट है कि EF पैरेलल है AB के, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल आया है दिस अपॉन दिस के। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। बना लेते हैं साथ साथ। एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, ये रहा हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, सो क्या बोला है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 centimeter and 6 centimeter. A line parallel to the base divides the trapezium into 2 trapezium of equal perimeter. अब उन्होंने बोला कि बेस के पैरेलल एक लाइन है और वो इस तरीके से कि वो ये 2 ट्रेपीजियम जो बन रहे हैं ना, ये जो 2 हमारे पास ट्रेपीजियम बन रहे हैं, दिस एंड दिस इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करता है। मतलब पेरीमीटर इस वाले ट्रेपीजियम का और पेरीमीटर इस वाले ट्रेपीजियम का सेम होगा। हमारे इन दो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर सेम है। नाउ द रेशियो इन विच ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज डिवाइडेड, रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये हमें निकालना है। नेमिंग करती हूँ मैं, फिर लिखते हैं ABCD और इसको नाम दे देते हैं EF। तो क्या बोला है बच्चे, आपको क्या निकालना है, DE अपॉन में EA एंड CF अपॉन में FB। एक चीज तो तुम्हें याद होगी, अभी हम प्रूफ करके आए हैं जब एक ट्रेपीजियम होता है, जब हमने BPT की हेल्प से प्रूफ किया था। आजा बेटा आजा, यहाँ पे हमने क्या ट्रेपीजियम में प्रूफ किया था कि अगर ऐसा है कि ये और ये पैरेलल थे आपस में, ये एक ट्रेपीजियम था, ये पैरेलल थी, तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करके गए थे कि दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के। तो वहां से हम ये चीज तो कह सकते हैं, ये जो उन्होंने हमें रेशियो निकालने को बोली है, ये रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। ट्रेपीजियम है तुम्हारे पास, ये पैरेलल साइड है, सो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो तुम्हें ये फाइंड करना है पर, ठीक है। सो अब इसको फाइंड करना है, अभी पूरा दे रखा है DA। मान लो ये हमारे पास x ले लिया हमने, तो ये बचा हुआ क्या हो गया 4 माइनस एक्स। सिमिलरली इसको y ले लो, बचा हुआ कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, x अपॉन 4 माइनस एक्स या y अपॉन 6 माइनस वाई, जिसकी भी वैल्यू हो। x और y दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता, सो अब वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कुछ दिया था ना उन्होंने, पेरीमीटर दिया था। सो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ DCFE, कहाँ गया DCFE इक्वल है हमारा पेरीमीटर ऑफ कितना, किसका, EFBA। ठीक है, इसके पेरीमीटर के इक्वल है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चे, सारी साइड्स को प्लस करना पड़ेगा हमें, तो इन सारी साइड्स को ले लेते हैं। सो ये हमारे पास हो गया DC प्लस CF और EF, उसके बाद DE। इधर चलो, इधर क्या है हमारे पास, EF प्लस FB प्लस AB प्लस EA। ठीक है, सारी साइड्स का सम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास EF नहीं है, इसको Z ले लेते हैं। चलो वैल्यूज पुट करो। DC कितना है, DC हमारा 3 है, प्लस CF कितना है, Y लिया हमने, प्लस EF कितना है, Z लिया हमने। मैं बैठ जाती हूँ यार। प्लस DE कितना है,
x लिया था हमने, इक्वल्स टू ई एफ कितना है बच्चे, ई एफ देखो z लिया है अभी हमने, प्लस एफ बी कितना है 6 माइनस वाई, प्लस ए बी कितना है 9, प्लस ई ए कितना है 4 माइनस एक्स। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ भी प्लस का z है, इधर भी प्लस का z है, दोनों कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस वाई प्लस 9 प्लस, अरे कर देती हूँ ना प्लस, सो ये हमारा हो गया 9 और 4 13 माइनस वाई। चलो x का सबको एक साथ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x प्लस वाई, इधर रहने दो, इधर से y लेके आओ माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा, उधर से x लेके आओ, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 6 और 13 में से 6 क्या प्लस हो रहा है 13 14 15 16 17 18 19, सो ये आ गया 19, इधर क्या है 3, इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा 16। यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y 2 कॉमन लो, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। सो ये हमारा हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 आ गया। मुझे x या y की वैल्यू चाहिए, मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 8 माइनस वाई। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई। चलो अब इसको चल के पुट करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास है x अपॉन में 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्या है, कहाँ गया सी एफ, क्या था सी एफ था हमारे पास y अपॉन 6 माइनस वाई, सो y अपॉन में 6 माइनस वाई। अब x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 8 माइनस वाई अपॉन में 4 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल्स टू y अपॉन में 6 माइनस वाई। अब सारी y वाली टर्म्स हो गई, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास 8 माइनस वाई अपॉन में 4 माइनस 8 प्लस वाई, और इधर लिखें तो ये है y अपॉन में 6 माइनस वाई। पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस वाई अपॉन में 4 में से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4 माइनस का 4 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन में 6 माइनस वाई। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस वाई से, ये हो जाएगा y इंटू में माइनस 4 प्लस वाई। चलो सो ये हो जाएगा, 8 को 6 से किया, 6 8 जा 48, और साथ में 8 को y से करेंगे 8y माइनस 6y एंड माइनस माइनस 6 6 जा सॉरी y इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इधर चलो सो ये आ गया माइनस 4y प्लस y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, दोनों प्लस वाले हैं। अब जरा फिर से एक बार इनको एक साइड कर लो, तो ये तो हो गया 48 माइनस माइनस प्लस, सो 6 6 12 13 14 माइनस का 14y, और यहाँ पे है माइनस 4y। तो चलो भाई इधर y को ही भेज देते हैं, इसको 48 पॉजिटिव रहने दो, ये हो गया माइनस 4y प्लस 14y। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10y, सो ये हो गया हमारे पास 10y और ये हो गया 48। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, y हमारे पास आ जाएगा 48 अपॉन में 10, मतलब y इक्वल्स टू आ गया 4.8। y की वैल्यू आ गई 4.8। अब हमें क्या निकालना है, y की हेल्प से x निकाल लेते हैं। सो ये रहा हमारा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 4.8। सो 8 में से 4.8 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, डेसिमल वाले करके देख लिया करो बिकॉज कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे। 7 में से 4 गया 4 5 6 7, ये आ जाएगा 3.2। सो ये आ गया 3.2। अब हमें क्या निकालना था, पहुंच जाओ वहाँ पे, रेशियो निकालना था। किधर गया हमारे पास, कोई भी एक में वैल्यू पुट कर दो, वैसे तो सिर्फ x ना भी निकालते यहाँ पे कर देते, सेम ही आना था। सो y अपॉन में 6 माइनस वाई है, y अभी हमने निकाला 4.8 अपॉन में 6 माइनस 4.8। अगर x की डालनी है x की डाल दो, आंसर सेम ही आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 4.8 और यहाँ माइनस करो 6.0 माइनस 4.8, 10 में से 8 गया बच्चे 2 आ जाएगा, 1.2 बचा, सो ये आ गया 1.2। अब यहाँ पे ज़रा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इस डेसिमल से डेसिमल गया कैंसिल कर दो, 2 4 12 4 जा हमारे पास आ जाएगा 48, मतलब क्या रेशियो आ गया 4:1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था किस रेशियो में डिवाइड किया, सो 4:1 के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो, आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा, समझ में आ जाएगा। जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में डाल रहे होते हैं ना तो मुश्किल लगते हैं, बट हम काम माइंड से जब उसको देखते हैं तो वो ईजी लगते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम
P is a point on side BC and DP when produced meets AB at L. Prove that this ये प्रूव करना है हमें। फिगर बना लेते हैं पहले, क्या बोलिए, ABCD is a parallelogram। चलो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये बना लिया पैरेललोग्राम। लिख लेते हैं जरा, ये हो गया ABCD। सो ABCD एक पैरेललोग्राम है। P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, P पॉइंट है साइड BC पे, यहाँ पे कहीं P पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, इसको नाम देते हैं P, अरे D नहीं P भाई। सो ऑन साइड BC एंड DP व्हेन प्रोड्यूस मीट DP, अच्छा DP को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, कि इस DP को जब हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से तो वो मीट करेगी AB को एट L। सो ये मीट करेगी AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा भाई हमें, कोई बात नहीं कर देते, क्योंकि देखो ये यहाँ से जाके कहीं इधर तो मीट नहीं कर सकती, DP इधर है, यहीं आगे जाके एक्सटेंड करके मीट करेगी। सो कोई बात नहीं, इसको पकड़ के एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमें L पे, इसको ऐसे बंद कर दें, यहाँ तक ही काफ़ी है। ये कहाँ मीट कर रही है, L पे आके मीट कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, प्रूव दैट, प्रूव करना है पहला, DP अपॉन में PL इक्वल है DC अपॉन में BL के। सो देखो DP दिस अपॉन में PL दिस इक्वल है DC दिस अपॉन में BL दिस। ओए हो, इतना मक्खन क्वेश्चन है ना ये। देखो जरा, समझो जरा, पैरेललोग्राम था, सिर्फ यहाँ पे शान पत्ती करी गई है और कुछ नहीं। ये एक पैरेललोग्राम था बच्चे। सो ये लाइन इस लाइन के पैरेललोग्राम है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस लाइन के पैरेललोग्राम नहीं, इस लाइन के पैरेलल है, सॉरी। सो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखती हूँ, इन ट्रायंगल DLA, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। DLA, इसको अगर मैं देख रही हूँ, सो हमारे पास क्या है, ये जो PB है ये पैरेलल है AD के, जो PB है हमारा पैरेलल है AD के। क्यों पैरेलल है बच्चे, क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो ये जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये भी ऐसे ही होगी। सो इसके हिसाब से अगर ये पैरेलल है, अगर क्वेश्चन में ये हमारी ट्राइंगल है, ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पे LP, या इसको ऐसे लिखते हैं DP अपॉन में PL इक्वल होगा AB अपॉन में BL के। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तुम्हारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये तो ठीक है, DP अपॉन PL, DP अपॉन PL, यहाँ पे आया है AB अपॉन BL। प्रूफ क्या करना है, DC अपॉन BL। तो ये भी सेम, ये भी सेम, सिर्फ AB और DC का पंगा है। जरा देखो क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन में देखें, इसको रब कर लें, अरे वो भी रब कर दिया P पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट था, ओके। चलो आप जरा क्वेश्चन में देखो, AB, ये रहा AB, अरे पेन का कलर, ये रहा AB, और दूसरा वहां पे क्या है, DC, ये रहा DC। सो इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है भाई साहब? एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो हमें पता है, इन अ पैरेललोग्राम, लिख लेना यार, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर हमारा AB इक्वल है किसके, AB हमारा इक्वल है CD के। सो मतलब यहाँ पे AB की जगह में CD या DC लिख सकती हूँ। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फ्रॉम 1 and 2 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करने को बोला है। सेकेंड पार्ट में बोला है DL अपॉन में DP इक्वल है AL अपॉन में DC। सो देखो, याद होगा जब हमने BPT करा, अरे भाई क्या हो गया, जब हमने BPT पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था बेटा, कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको नाम दे दो ABCDE, ठीक है। सो हमने पढ़ा अगर ये पैरेलल है तो हमारा AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC के, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, BPT में ये पढ़ के आए हैं। ऑल्सो हमने पढ़ा था कि ये पूरा AB अपॉन में AD करोगे तो वो इक्वल होगा पूरे AC अपॉन में AE के, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पूरा AB अपॉन में DB हमारा इक्वल होगा पूरे AC अपॉन में EC के। यहाँ तक याद है आपको, BPT जब पढ़ाया था मैंने कहा था
कि ये 3 चीजें निकल के आती हैं। अब ये तो हमने पूरा प्रूव कर दिया था, ये दोनों निकल के कैसे आती हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। ये जो प्रूव करा था ना हमने क्या, कि AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC के। अगर इसी में ही तुम +1 कर दो, दोनों तरफ +1 कर सकते हैं ना। अगर इसी में +1 कर दो तो अपॉन में क्या आ गया, DB आ गया। ऊपर आ जाएगा AD प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, DB से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया EC, ये हो जाएगा AE प्लस EC। अब देखो जरा AD DB मिलके क्या बना रहे हैं, AB अपॉन में DB इक्वल्स टू AE EC, पूरा AC अपॉन में EC बना रहे हैं। तो बस आप अगर +1 कर दोगे तो ये पूरा अपॉन में आधा आ जाएगा। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट हम इधर लगाएंगे। इधर अब यही चीज बोली है, इतना तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। अभी ऊपर वाले पार्ट में क्या प्रूव करके आए हैं हम, कि DP अपॉन में PL इक्वल है DC अपॉन में BL के। ठीक है, तो +1 करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ जो डिनोमिनेटर में हमें प्रूव करना है DC और DP और DC, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, वरना ये गायब हो जाएंगे। मतलब देखो ना, अदर हाफ कोई भी हो सकता है, हमें ये चाहिए तो हम इसका पहले ही रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो मैं लिख सकती हूँ PL अपॉन में DP इक्वल हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल BL अपॉन में DC। समझ में आया क्यों रेसिप्रोकल किया है मैंने, क्योंकि मुझे ये जो DP है और DC है ये चाहिए। अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करूंगी तो देखो ना, जैसे अभी हमने बताया ये ट्राइंगल है और ये है, सो जब ये पूरा अपॉन में ये है और ये पूरा अपॉन में ये है, तो भैया ये पूरा अपॉन में ये भी तो है, सो अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करती तो वो आ जाता। समझ गए, ये सिंपल तुम रखो भाई, DP अपॉन DC, DP और DC मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब दोनों साइड पे जरा +1 कर दो, इधर भी +1 इधर भी +1, सो ये हो गया हमारा DP, ये हो जाएगा PL प्लस DP, ये हो जाएगा DC, ये हो जाएगा BL प्लस DC। आ जाओ अब जरा फिगर पे आ जाते हैं। PL DP ऐड करो, PL DP मिलके क्या बना रहे हैं, ये पूरा क्या बन रहा है, DL बन रहा है हमारा। सो ये हो गया DL अपॉन में DP। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। येलो वाला देखो, अब ऊपर चाहिए यहाँ पे अपॉन में DC भी है। अब देखो BL और DC को प्लस करो, BL कहाँ है ये, और DC, लो जी BL कहाँ है हमारा, BL है ये वाला, DC है ये, अगेन अब DC से ये पता है ना दोनों बराबर हैं, सो BL प्लस AB पूरा क्या होगा, AL होगा। सो अपॉन में हमारे पास आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया AL। सो यही क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। लास्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, अभी देखते हैं। सेशन को एंड करने से पहले लास्ट में बोलूंगी, मुझे पता तुम लोग भाग जाओगे, इसलिए पहले बता रही हूँ, ट्रायंगल्स चैप्टर के NCERT के क्वेश्चंस और एग्जांपल सारे करके जाना। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन पे। सो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर CEF, थोड़ा सा इसको ना जूम कर लेते हैं, बिकॉज एक जरे से ट्रायंगल में बहुत सारी बातें बोल दी इन्होंने, इतना भी नहीं होना था बेटा जूम, कि क्वेश्चन ही गायब हो जाए, कहाँ गया एंगल CEF। या चलो मैं इसको अलग से बना लेती हूँ। ये जो एंगल ये है हमारा ऐसे और ऐसे, ये है E, पेन इतना मोटा चल रहा है। चलो देखो इसमें क्या बताया है कि एंगल CEF ये वाला जो एंगल है हमारा, यहाँ पे बात करूँ तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, इक्वल है CFE के, कहा गया CFE के, इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। और ये जो F है ये इस DC का मिड पॉइंट है। तो पहली बात, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं हमारा DF इक्वल होगा FC के। अगर ये मिड पॉइंट है तो DF इक्वल होगा FC के। ऑल्सो यहाँ पे ये एंगल्स देने का क्या मतलब है, जब भी आपके ऑपोजिट, जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। मतलब इसके सामने वाली साइड FC, इसके सामने वाली साइड EC, तो हम कह सकते हैं FC जो है हमारा EC के इक्वल होगा। अब DF FC के इक्वल है, FC EC के इक्वल है। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ भाई मेरा DF इक्वल है FC के, इक्वल है EC के। सो ये हो गया हमारा कि ये तीनों चीजें इक्वल है, आगे यूज होंगी इसलिए मैं यहीं पे कराती हुई जा रही हूँ। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि AB, ये पूरा AB अपॉन में BD, अपॉन में ये BD
इक्वल है इस पूरे ए ई अपॉन में एफ डी के, अपॉन में एफ डी के। अगर यहाँ पे थोड़े से हम देखें, बीपीटी वगैरह अपने दिमाग में चलाएं, सो ये पूरा अपॉन में ये, सो ऐसा नहीं होना चाहिए ये पूरा अपॉन में ये कुछ रख लेते ऐसे। तो वही बात है, अगर वो एफ डी कह रहे हैं, ईसी कह रहे हैं, अभी हमने बोला एफ डी ईसी बराबर है, सो एक ही बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पैरेलल तो इन्होंने बताया नहीं कि ये साइड इसके पैरेलल है, कुछ भी नहीं है, तो बीपीटी लगाओगे कैसे? बीपीटी लगाने के लिए खुद हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे सिंपल, ये हमारे पास बीई है, डी पॉइंट से, बेटा थोड़ी सी पतली लाइन, डी पॉइंट से एक पैरेलल बनाएंगे, किसके? बीई के। सो यहाँ से हमने क्या ई एफ जी बना लेते हैं ये, ठीक है। सो हमने डी जी पैरेलल बनाया बीई के। क्यों बनाया पैरेलल? क्योंकि भाई मैं अपना बीपीटी थ्योरम से ये प्रूफ करना चाहती हूँ। चलो आ जाओ फिर, अब इतना कर लिया है तो पहले अच्छा लिखना पड़ेगा हमें, पेन थोड़ा सा वापस, अरे बेटा। सो कंस्ट्रक्शन में क्या पार्ट किया है हमने? कंस्ट्रक्ट किया है डी जी पैरेलल टू किसके? बी एफ नहीं बीई है। ओके ओके। सो अगर यहाँ पे आप अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, सो पूरा पूरा लेना है हमें। क्वेश्चन में देखा था ना, जो प्रूफ करना है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। सो ए बी बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, बीपीटी थ्योरम ही लगा रहे हैं, ये पूरा अपॉन में ये, और इसके इक्वल होगा ए ई पूरा अपॉन में जी ई। सो इक्वल होगा ए ई अपॉन में जी ई के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जरा कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे ए बी अपॉन बी डी आ गया, ए बी अपॉन बी डी आ गया, इधर अपने पास ऊपर का ए ई आ गया, ऊपर का ए ई आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है भाई जी ई, और यहाँ पे जो करना है वो है एफ डी। अब बताओ जरा, इस जी ई ये वाला जो पार्ट है और ये जो एफ डी है, इसके बीच तो कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, बट हमें इसके बीच का रिलेशन तो नहीं पता, तो क्या करेंगे हम इसके आगे? इनका तो आपस में कोई है नहीं। हमें बस क्या होता है, बीपीटी देखो और कहाँ लगा सकते हो, अपने आप आंसर पे पहुंचोगे। देखो जब मैंने यहाँ पे इसके पैरेलल इसको बनाया, तो अगर ये पैरेलल है इसके, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि भैया ये लाइन पैरेलल होगी इसके। भाई अगर कोई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो भैया इसका ये पूरी लाइन इसके हाफ के पैरेलल भी तो होगी। हाफ ये कितने पार्ट के पैरेलल? सो मैं कह सकती हूँ ये लाइन मेरी पैरेलल है इसके, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन मिल सकता है ना, ये जी ई अपॉन सी ई, और यहाँ पे एफ डी अपॉन इसका बीपीटी लगा के मिल सकता है। सो देखो इन ट्राइंगल, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल हमारा सी जी डी, ट्राइंगल सी जी डी। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, हमारा क्या क्या पैरेलल है? डी जी पैरेलल है भाई ई एफ के, ठीक है ना। सो ये हमारा पैरेलल है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि ये जो सी ई है अपॉन में जी ई करूँ, सो ये इक्वल होगा सी एफ अपॉन में एफ डी के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जी ई और एफ डी के आसपास पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी ये ऊपर वाले कट तो रहे नहीं। सो सी ई और सी एफ का कनेक्शन देखो, सी ई कहाँ है हमारा? सी ई ये बैठा, और हमारा सी एफ ये बैठा, ये तो आपस में इक्वल है। अब ये दो चीजें अगर इक्वल है तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। अब अगर इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 अपॉन जी ई इक्वल है 1 अपॉन एफ डी के। जरा इनका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करके मैं कह सकती हूँ जी ई इक्वल होगा एफ डी के। सो ये हमारा इक्वल आ गया बेटा। अब यहाँ से हमने अगर प्रूफ कर ही दिया है कि ये इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये एज इट इज इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन में जी ई की जगह मैं लिख दूंगी एफ डी। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ध्यान रखना बीपीटी वाले क्वेश्चंस में कहीं भी अटको तो ये देखो और कहाँ बीपीटी लगा सकते हो, जहां भी बीपीटी लगा दोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला सेशन तो एंड करते हैं। अगेन हर सेशन में बोलती हूँ प्रयाप सीरीज के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, पूरे पूरे सेशंस नहीं देखने मत देखो, सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और ट्राइंगल्स चैप्टर में तो इसके साथ साथ NCERT ये भी करनी है, इसकी एक्सरसाइजेस भी करना।
एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिख जाएगा, ठीक है। सो विद दैट नोट इस सेशन को करते हैं एंड। आपसे मिलूंगी मैं कल के सेशन में। कल के सेशन में नहीं, अभी एक और शाम को भी एक सेशन आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सिंपल चैप्टर है वो, तो कर लोगे तुम। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।